हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 17 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी है 14 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिसंबर। अभी रिसेंटली 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। वही दिसंबर की बात करें तो सबसे पहले 1 दिसंबर आता है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वहीं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया और नागालैंड स्थापना दिवस भी। ठीक है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस और साथ ही नौसेना दिवस के साथ साथ यानी कि नेवी डे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी 4 दिसंबर को ही मनाया गया। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए इसमें से वो कौन से क्रिकेटर हैं जो गूगल की टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभमन गिल। अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहे हैं शुभमन गिल और उन्हें गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट्स की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस में इन्हें कप्तान घोषित किया गया है। वहीं मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया है आईपीएल 2024 के लिए। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। रोहित शर्मा ने ओडीआई में सर्वाधिक छक्के मारे हैं। विराट कोहली ने जो ओडीआई में अपना शतक है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अभी रिसेंटली जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि बनेंगे और 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के मुख्य अतिथि बनेंगे। ठीक है, और ये बिहार शिक्षक भर्ती में 2.0 में पूछा भी गया था। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये भी याद रखना। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। यहाँ 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री है अमित शाह। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है अजरबैजान। तो बताइए COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 29 की मेजबानी सन 2024 में कौन सा देश करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अजरबैजान। अजरबैजान देश करेगा। ठीक है, वहीं भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। इसने 2023 में जो हमारा G20 था उसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में। 2024 में इसकी अध्यक्षता करेंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, और ब्राज़ील पहला देश बन गया जो G21 की अध्यक्षता करेगा क्योंकि G20 G21 बन गया है। इसमें एक अफ्रीकी संघ को शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिस इंडिया
मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए है रिजुल मैनी, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजुल मैनी। मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज जो है वो रिजुल मैनी को पहनाया गया है। वाहिदा रहमान 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्होंने जीता था। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की, यानी वो कौन से क्रिकेटर हैं जिनके लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश बीसीसीआई ने की है? ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है शुभमन गिल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शमी। अभी बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया ने मोहम्मद शमी क्रिकेटर है उनके लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। ठीक है, विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने ओडीआई में शतक पूरा किया है, रोहित शर्मा ने सर्दी छक्के लगाए हैं और शुभमन गिल जो है गुजरात टाइटंस के कप्तान नियुक्त हुए हैं। ठीक है, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले ही एथलीट बन चुके हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने वर्ष 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जीता है? हाल ही में कितने वर्ष नहीं, हाल ही में किसने वर्ष 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है डेलियन बेयरवार्म, ऑप्शन बी है अली अब्बाद, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली डेनियल बेयरवार्म और अली अब्बाद दोनों को 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिल्क यार्ड सुरंग काफ़ी चर्चा में रही, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अभी सिल्क यार्ड सुरंग काफ़ी चर्चा में रही और इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण और यहाँ माना दर्रा रेपलेक दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ याक चुरपी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और इसके नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और इसके नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, ये भी याद रखना। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा जो कि व्यापार है बाली यात्रा वो प्रारंभ हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, जहाँ कोणार्क मंदिर स्थित है जो कि भगवान सूर्य का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी थी, इसलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। नए चीफ मिनिस्टर इससे बने हैं रेवंत रेड्डी और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। टोटल 75 यहाँ जिले हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं और राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन ए है रजत कुमार जैन, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजत कुमार जैन। अभी रिसेंटली फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर रजत कुमार जैन की नियुक्ति हुई है। ठीक है, रघु श्रीनिवासन जो हैं वो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री हैं। फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी दोनों सेलिब्रेट किए गए हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर दिसंबर के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो सबसे पहले दिसंबर में 1 तारीख को आया था 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को मनाया गया था एड्स दिवस। फिर आया था 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को मनाया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर आया था 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को मनाया था नौसेना दिवस, और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया था। फिर आया था 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और वहां बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी, और वहां के जो थे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब वहां के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए श्री भजन लाल शर्मा, ऑप्शन बी है विष्णुदेव साई, ऑप्शन सी है लल्लू होमा, ऑप्शन डी है रेवंत रेड्डी। तो बताइए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री भजन लाल शर्मा। अभी रिसेंटली राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और वहां के नए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, वहीं राजस्थान में टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले 33 जिले थे, फिर 50 हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें विष्णुदेव साई की, तो विष्णुदेव साई को रिसेंटली छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। लल्लू होमा को मिजोरम का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना। तो सारे याद रखना। श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, विष्णुदेव साई बने हैं नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, लल्लू होमा नए मुख्यमंत्री बने हैं मिजोरम के, और रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डोनाल्ड टस्क को कहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो डोनाल्ड टस्क है उन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन क्या कहाँ का गया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलैंड। अभी रिसेंटली डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं अमेरिका की बात करें तो इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, और अभी रिसेंटली बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी गया था। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि देश है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया। तो वो हमारा है कौन सा देश? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है जापान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। अभी रिसेंटली इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। BRI की फुल फॉर्म भी याद रखना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और ये इटली से बाहर हो गया। बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया था। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, वहीं अगर बात करें अमेरिका की, कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और अगर बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है पुष्पा भारती, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पा भारती। भी रिसेंटली जो पुष्पा भारती हैं वो लेखिका हैं जिन्हें उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का जो व्यास सम्मान है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, और एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो याद रखना। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या अभी रिसेंटली कई सारे मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, तो सबके बारे में याद रखना।
ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है मिजोरम। बहुत सारी हम करंट अफेयर में हमने मुख्यमंत्री इसलिए बार बार ले रहे हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाए, एग्जाम में पूछे जाए तो गलत ना हो, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। अभी रिसेंटली विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां भोजताल स्थित है, इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और वो कौन किए गए हैं, वो किए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नियुक्त किया गया है। वहीं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रेवंत रेड्डी, और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं कौन है, लल्लू होमा, ठीक है। तो सभी के बारे में याद रखना। विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, इसकी कैपिटल है रायपुर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रेवंत रेड्डी, और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन ए है अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है श्री नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो बाइडेन। साल 2024 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वहीं अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे, और बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था लल्लू होमा, ठीक है। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बताइए रिसेंटली बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और 31 अक्टूबर 2019 को यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाता भारत का एक राज्य था, उसमें धारा 370 लगी थी, ठीक है। रिसेंटली इसकी बसोली, पेंटिक, कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। वहीं हमारा असम की कैपिटल है दिसपुर, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे। तो बताइए रिसेंटली गणतंत्र दिवस 2024 है, उसके अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इसके बारे में काफ़ी बार बताया है, लेकिन करंट अफेयर में एक बार और ले लिया जिससे एग्जाम में आप अच्छा कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो बताइए वो कौन सा देश है जिसने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया। बात करें आईसीसी की तो उसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और रिसेंटली इसने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने आपका वर्ल्ड कप भी जीत लिया था 6ठी बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी गया था इस टाइप का क्वेश्चन कि 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। जैसे अभी तक जो G20 था वो G20 ही था, लेकिन इसमें अभी एक अफ्रीकी संघ को शामिल करके G20 G21 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और 2024 के लिए इसकी कमान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दी गई थी। लेकिन G21 की पहली बार अध्यक्षता ब्राजील ही करेगा, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था, मैंने आपको बताया भी था।
भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली 1911 में बनी थी। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और जापान की कैपिटल है टोक्यो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। कम्युनिटी पोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर दिया कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।